हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखते हैं सहजता के साथ। तो आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं जहां हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशनल सिस्टम। जो लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लोकतांत्रिक शिक्षा है क्या, वो जो ऑलरेडी एक सिस्टम है, वो सिस्टम की क्या उद्देश्य है, क्यों ये सिस्टम लाया गया, तो इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग और आपका जो एजुकेशन ऐसी कैसी दी जानी चाहिए जिससे हमारा डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को वो इफ़ेक्ट करे, तो वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन अब इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये वीडियो जो आपकी आ रही है, ये वीडियो बहुत लंबे गैप के बाद आ रही है। वो इस वजह से थी क्योंकि हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो उसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये होप ये वीडियोस में अब कोई गैप नहीं आएगा, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, उस वीडियो में जो हमने लास्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वो क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं और इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। जो हमने डेमोक्रेटिक एजुकेशन पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसमें उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो है इसमें समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, उपर्युक्त सभी और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अब ये करेक्ट आंसर किसने दिया है ये भी देख लेते हैं। सो अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यशवंती खूटे, नीतू सेठ एंड सुमन वर्मा। इन तीनों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है और सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया। मतलब जितने पर्सन, हम कह सकते हैं 100% वेटेज, ठीक है। जिन्होंने आंसर दिया उन्होंने सबने करेक्ट आंसर दिया। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को आज डिस्कस करना है, देखिए ये क्वेश्चन हमने सिलेबस इसलिए लगा दिया है कि जो हम यूनिट 1 ऑलरेडी फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का आधार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, इसमें बहुत से छोटे छोटे टॉपिक थे। इसमें तो नहीं डिटेल में दिया है। शिक्षा का अर्थ पढ़ा है हमने और उसकी डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसका क्या अर्थ होता है वो भी हमने डिस्कस किया। इवन हमने MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। उसके बाद हमने लोकतंत्र क्या होता है, शिक्षा लोकतंत्र पर क्या इफेक्ट करती है। फिर उसके अभी हमने जो ये सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इंग्लिश का भी हमने लगा दिया है, आप दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। एम्स और मीनिंग हो चुकी है, गोल्स और डेमोक्रेटिक ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें आप देखेंगे कुछ डिफरेंट उद्देश्य हैं, वो सारे उद्देश्यों को आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको एक्सप्लेन, क्योंकि ये पॉइंट्स ही आएंगे, MCQs पैटर्न में ही आएगा, लेकिन इन डेप्थ आपको समझना है, क्योंकि अगर समझ जाएंगे तो आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो हमारे लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, उसको डेवलप करना किस पर, बच्चों पर, क्योंकि ये एजुकेशन है ना। डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम मतलब हम लोग को ऐसी शिक्षा देनी है बच्चों को जिससे उनके मन में या उनमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ मतलब लोकतांत्रिक मूल्य का विकास हो सके। समझ में आया? तो हम कैसी चीज़ें करें जिससे उनमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो सके। मतलब लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र का जो सफलता है वो इसमें नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई या विधानसभा है, विधान परिषद है, सांसद हैं, इससे हमारा कभी भी लोकतंत्र सक्सेसफुल नहीं, मतलब इसके ये पैमाने पर हम उसको नहीं मान सकते कि लोकतंत्र सक्सेसफुल है। वहाँ के नागरिकों पर डिपेंड करता है कि वे उनको देखकर हम कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र सक्सेसफुल है कि नहीं है ना। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं, अगर सबसे पहला हमारा यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन, हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को ताकि उनमें
उन सारे बच्चों में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हो सके, है ना? तो अब ये जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ क्या हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हम लोग कोई बुक बुक के नॉलेज से हम लोग उसको गेन ही नहीं कर सकते। गेन करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब देखिए बुक में सारी चीज़ें दी रहती हैं, क्या हम लोग उसको एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं? नहीं हो पाती। तो कोई भी बुक से हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नहीं सीख सकते, जब तक स्टूडेंट को स्कूल्स में ही वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती। देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी डिफरेंट टू द थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना? तो थ्योरी आपको अगर बुक्स के थ्रू मिल भी रही है, लेकिन उन बच्चों को वो अप्लाई करने के लिए अगर वो प्रैक्टिकली वो ऐसा सिचुएशन या ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, तो वो कैसे अपनी स्किल को डेवलप कर पाएँगे? सपोज़ उसमें क्या आप कह सकते हैं कि कोई डिसीज़न लेने की पावर। तो अगर आप लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, वो एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ये लगेगा कि हाँ, वो प्रैक्टिस हो पा रही है। ऐसा तो लिखा तो हर जगह है, लेकिन क्या प्रैक्टिस हो पाती है? नहीं। तो वो वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करानी चाहिए स्कूल में, जिससे वो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये कैसे लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? मतलब फ्रीडम टू स्पीक, बोलने की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो हम लोग इसको देख सकते हैं। और हमारा एक मतलब लोकतंत्र में हमारा एक प्रॉपर एक डिसीज़न होना चाहिए, ये एक वैल्यू है। कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी किसी से ऊपर-नीचे किसी को भी मतलब हम जज नहीं कर सकते, ना जेंडर वाइज़ ना किसी और के थ्रू, है ना? तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। तो स्कूल में ही ऐसी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, जिससे हमारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बच्चों में आ सके। तो यही है डेमोक्रेटिक एजुकेशन का पहला पॉइंट। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? मतलब डेमोक्रेटिक एजुकेशन लाने का उद्देश्य क्या था? क्यों लाई गई? ताकि बच्चों में लोकतांत्रिक वैल्यूज़ डेवलप हों और सिर्फ़ बुकिश लैंग्वेज से नहीं, उनके सामने ऐसी एक्टिविटीज़ कराएँ ताकि वो उसका प्रैक्टिस कर सकें और उनमें वो चीज़ डेवलप हो सके। होप ये क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ गुड एप्टीट्यूड। और गुड एप्टीट्यूड मतलब उनमें अच्छी-अच्छी चीज़ें आ सकें, जो उनकी इंटरेस्ट वाली चीज़ें हैं। अभिरुचि है ना, अभिरुचि मतलब उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें उन बच्चों में ला सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में हो रही हैं, सपोज़ लीडरशिप से रिलेटेड, हाँ, स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, तो इससे हम ये पहचानेंगे उस बच्चे में क्या वो किस में अच्छा कर रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, पढ़ने में नहीं अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ बच्चे किसी और चीज़ में होते हैं, तो हर बच्चा सेम नहीं है। तो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करानी है ताकि वो एक्टिविटीज़ अगर वो बच्चे करते हैं, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में ये कैपेबिलिटी या ये कॉन्फिडेंस आता है कि उनको भी पता चल पाता है कि मैं इस एक्टिविटी में अच्छा हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कब पॉसिबल है? अगर उनको वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जैसे ऊपर में था एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, वैसे ही इसमें भी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएँ ताकि उनको अपनी रुचि पता चल सके, अपनी इंटरेस्ट पता चल सके। तो ये आप लोग को होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। इसमें लिखा है प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करना। अब प्रोफेशनल स्किल मतलब व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। इसका सिंपल मीनिंग ये है, देखिए अगर हम लोग देखिए क्या होता है लोकतंत्र में लोगों से ही लोकतंत्र बनता है। उनके छोटे-छोटे वोट से ही आज जो भी पार्टी खड़ी होती है उसी से बनती है। तो अगर यहाँ के लोग अशिक्षित रहेंगे और अशिक्षित छोड़िए, अगर वो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि वो शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे वोट के लिए। उनको अगर कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है वोट देने के लिए, तो वो ईज़िली क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है, तो वो आराम से उन पैसों को ले लेंगे और किसी को और को वोट दे देंगे क्योंकि उनके लिए तो वही चीज़ ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि लोकतांत्रिक जो शिक्षा है ये ऐसी शिक्षा है जिससे बच्चों में ऐसी स्किल्स डेवलप करे ताकि वो खुद का बिजनेस या ऐसी जॉब स्किल्स डेवलप करे ताकि वो एटलीस्ट फाइनेंशियली वीक ना हो।
और फाइनेंशियली वीक नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो डेमोक्रेसी को ही इफ़ेक्ट कर रहा है ना, कि हमारा जो लोकतंत्र बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। नहीं तो अगर वीक न अगर जैसे हमारे यहाँ ही है, मान लीजिए अगर इंडिया में वीकर सेक्शन, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन और ज़्यादा हो जाते, तो जो हमारे जो लोकतंत्र में जो पार्टी खड़ी होकर के आ रही है, हो सकता है वो पैसे दे कर के उनसे वोट ले रही हो। ना पैसे, कुछ ही उनको बेनिफिट दे कर के वो वोट ले रही हो, तो क्या इससे अच्छी पार्टी आ रही है? नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं लोकतांत्रिक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए। शिक्षा ही पढ़ रहे हैं ना, तो उसका ये उद्देश्य है कि लोगों को ऐसी जॉब वगैरह प्रोवाइड कराई जाए ताकि वो फाइनेंशियली वीक ना हो और अपना वोट किसी और को सेल ना करे, बेचे ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है डेवलप गुड हैबिट्स। अच्छा, गुड हैबिट्स का मतलब क्या हुआ? उनमें अच्छी आदतों को डेवलप करना। अब ये अच्छी आदतें क्या हो सकती हैं? हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं वो उनमें कोई भी अगर वो काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो कहीं ना कहीं उनकी हैबिट्स पर ही तो डिपेंड होती हैं। अगर उनमें अच्छी हैबिट्स ऑलरेडी बचपन से अगर डाल दी जाती हैं, तो वो आगे चल के जब वो एक सिटीज़न का रूप लेते हैं, मतलब एक देश को मतलब देश में एक छोटे-छोटे पर्सन से ही तो मिल कर के एक सिटीज़न मतलब लोग बनते हैं, लोकतंत्र बनता है। तो उनके जो कार्य रहते हैं वो उनकी हैबिट्स पर ही तो डिपेंड करते हैं। तो डेमोक्रेसी कब सक्सेसफुल हो सकती है? जब स्टार्टिंग से बच्चों में अच्छी आदतें डालें। तो ये शिक्षा की बात की जा रही है, डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात की जा रही है। तो एजुकेशन ऐसी दी जाए ताकि उनमें वो गुड हैबिट्स स्टार्टिंग इनिशियली से ही वो हैबिट्स उनमें डेवलप हो सके। होप ये भी क्लियर होगा आपको, क्योंकि हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं ना, और ये सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उद्देश्य करके आता है। अभी हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखेंगे लास्ट में, वो आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका विचार शक्ति का विकास करना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर। मतलब बच्चों में हमें ऐसी पावर डेवलप करना, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो खुद का डिसीजन ले सके। यही तो वैल्यूज़ हुई, यही मतलब उनमें वो सोचने की क्षमता बढ़े। अगर वो सोचने की क्षमता कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली चीज़, हम उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दें। होती हैं बहुत सारी स्कूल में आजकल ऐसे एक्टिविटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, क्योंकि देखिए आज के जो बच्चे हैं जिनको हम आज क्लास ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही आफ्टर 12th कहीं ना कहीं ये हमारा ही सिटीज़न बनेंगे, ये नागरिक बनेंगे, कल के नागरिक बनेंगे, और जैसे हम आज उनको सिखा रहे हैं वही उनमें हैबिट्स रहेंगी। तो क्यों ना हम बचपन में ही उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा दें। कैसे बढ़ा सकते हैं? उनसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछें, तभी जाकर वो फ्यूचर में जितने भी नेशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि यही लोगों की जॉब सिलेक्शन होगा, तो यही कहीं ना कहीं हमारे अच्छी पोस्ट पे भी जा सकते हैं। पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उन लोग सॉल्व करेंगे, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं। सोसाइटी में भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, हो सकता है सोशल वर्कर बन जाए तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो इसलिए ये कहा गया ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, है ना। थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े मतलब वो खुद से कोई भी डिसीजन ले सके, उनको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सिक्स पॉइंट है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल एप्टीट्यूड। अब सोशल एप्टीट्यूड मतलब समाज के लिए कुछ करना है, ये सोचना। ये ना सोचे कि हम अलग हैं समाज अलग है, हर एक पर्सन मिल करके ही समाज बनता है। उनको ये समझाना चाहिए बच्चों को कि समाज में हमारा मतलब हम एक समाज के एक छोटे से अंग हैं, लेकिन हैं वहाँ, है ना। तो हम जो भी मतलब उनमें अगर आप ऐसी चीज़ें डेवलप करेंगे ना, तो बच्चों में ये डेवलप हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि फिर वो भी ऐसा डेवलप करने कोशिश करेंगे कि जो उनमें जो उनका निजी जो हित है, जो उनका सेल्फ जो बेनिफिट है, उसको उन लोग साइड करके, उनको हटा करके सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट है वो काम करेंगे। जैसे करप्शन कभी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो सेल्फ के लिए या निजी पर्पस के लिए हित हो सकता है, लेकिन सोसाइटी को कभी वो हित नहीं करेगा। तो तब उन लोग ये समझेंगे कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो हम वो काम करेंगे। तो हम लोग को सोसाइटी के लिए ये सोशल एप्टीट्यूड्स बच्चों में बचपन से ही डेवलप कराना चाहिए। उनके माइंड में ही ऐसा फीड कर दें कि हम लोगों को मतलब समाज के लिए कुछ करना है
है ना? अपने को प्रायोरिटी ना दे करके समाज को प्रायोरिटी देना है। जैसे हम लोग जानते हैं जो हमारे सोल्जर्स हैं वो अपने को प्रायोरिटीज़ ना दे करके इंडिया को प्रायोरिटी देते हैं, नेशन को प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो यही चीज़ बच्चों में हम लोग को बचपन से डेवलप करनी है। तो अब हम लोग 7th पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटीज़, मतलब सामंजस्य विकास करना बच्चों में मतलब एक ऐसी भी कैपेबिलिटी हो कि अगर वो चाहे इन फ्यूचर, क्योंकि देखिए अकेला पर्सन कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको कभी ना कभी किसी ना किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ उसको बना कर चलने की ज़रूरत होती है। कभी भी सिंगल पर्सन कभी डेवलप नहीं कर सकता। तो आजकल जो हमारा जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, ये कह सकते हैं वर्ल्ड, वो विदाउट स्ट्रगल हो, मतलब उसमें स्ट्रगल इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए सभी को आपस में मिलजुल कर कार्य करना है, ठीक है? तभी हम लोग सक्सेसफुल होंगे, तभी हम सक्सेसफुल होंगे और हमारा नेशन भी सक्सेसफुल होगा, है ना? और और हम ये भी कह सकते हैं, और ये सब कैसे पॉसिबल है, ये हार्मोनियस, ये सामंजस्य वाला जो व्यवहार है, या ऐसा कैसे हम लोग उनमें पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? सब एजुकेशन पर ही डिपेंड है। देखिए कहते हैं ना, जब बचपन में जो बच्चे रहते हैं वो कच्ची मिट्टी जैसे रहते हैं, जैसे आप उसको ढालना चाहो आप ढाल सकते हो, बड़े होकर उनको नहीं सिखाया जा सकता। तो वही चीज़ है इसमें कि अगर हम जो भी चीज़ें, अगर हम लोग डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक एजुकेशन क्यों बात करें, तो इसीलिए एजुकेशन पे उसको लाया गया कि हम अगर स्टार्टिंग से वो चीज़ उनमें फीड कर दें तो वो हमेशा, तो उनमें वो बड़े होकर के भी ये सारी क्वालिटीज़ रहती हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं हार्मोनियस एजुकेशन, हार्मोनियस डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, या ये क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिससे बच्चों में वो योग्यता, वो कैपेबिलिटी डेवलप हो कि वो अच्छे नागरिक इन फ्यूचर बन सके, है ना? तो हार्मोनी को मतलब उनमें आपस में सामंजस्य वाली पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो 8th पॉइंट क्या है हमारा, नेतृत्व करने का विकास करना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी को या लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करना। तो ये कैसे किया जा सकता है? जो आज के जो बच्चे हैं यही फ्यूचर में जा कर के गवर्नमेंट बनती है ना? गवर्नमेंट बन सकती है, क्योंकि वही अगर हमारे यहाँ के बच्चे अगर सेलेक्ट होकर के अच्छी जब पोस्ट पे गए तो वही तो सरकार बनाएंगे। तो क्यों नहीं उनको हम लोग ऐसी एजुकेशन ही दें जिससे उनमें ये लीडरशिप, क्योंकि अब अगर वो लीडर बनते हैं तो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी बचपन से ही रहे, ताकि वो डिफरेंट एरियाज़ जाएँ, वो आर्थिक से रिलेटेड हो, मतलब इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो या कल्चरल हो, इन सब में वो लीडर कर सके, है ना? लीडरशिप कर सकें। तो ये तभी जा कर के बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, हमारा नेशन भी सक्सेसफुल होगा अल्टीमेटली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 9th, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, मतलब हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो भावनाएं हैं, दोनों स्पिरिट्स को कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखिए ये तो हम लोग को पता है कि डेमोक्रेसी क्या फोकस करती है, देश के लिए करो, देश की भावना है ना, राष्ट्र भावना को डेवलप करो, ये तो हमें पता है। तो डेमोक्रेसी फोकस करती है नेशन पर, लेकिन कभी भी कोई अकेला नेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया एक इंसान डेवलप नहीं हो सकता अकेले, सिमिलरली अकेला नेशन भी कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो उसको दूसरे नेशन से बना कर चलनी पड़ती। क्यों? क्योंकि आजकल का जो टाइम है जिसमें हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमारा रिलेशन, हमारे देश का रिलेशन दूसरे देशों से अच्छा नहीं है तो हमारे यहाँ सारे सामान महंगे आएंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें आपस में जो इंटरनेशनल जो स्पिरिट है उसको भी अच्छा बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को भी बढ़ाना है, उनको भी अच्छा करना है। तो हम ये जान गए कि अकेला कोई भी सर्वाइव हो ही नहीं सकता, तो सब सारे जो नेशंस हैं उनके साथ उनको फ्रेंडली रिलेशन बनाना है। तभी अब इसमें कह सकते हैं जो हमें ऐसी एजुकेशन बच्चों को दो ताकि वो सिर्फ और सिर्फ नेशन से ही रिलेटेड नहीं, इंटरनेशनल, मतलब नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल स्पिरिट भी उनमें आ सके। लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 10th पॉइंट है आपका सिटीजनशिप ट्रेनिंग, मतलब नागरिकता की प्रशिक्षण करना। तो ये कैसी प्रशिक्षण हम लोग दे सकते हैं? बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जिससे कि उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, है ना? वे डिफरेंट, अगर उनको पता है कि हमारे पॉइंट से तो वो डिसीज़न ले सकें, आर्ग्यू कर सके, जब
कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो डिस्कशन कर सके, है ना? और डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली वो खुद से वो एक डिसीज़न तक पहुँच सके, है ना? और आपस में सब लोग जितने भी हम लोग ऊपर पॉइंट पढ़े, ये सारी चीज़ें, एक अच्छा सिटीज़न कब बनेगा? जब वो हार्मोनी में सब लोग काम करें, हाँ? सब लोग आपस में उनमें हम लोग ये कह सकते हैं ऐसी भावना डेवलप करें कि सब लोग एक-दूसरे से सहानुभूति, सब लोगों की एक-दूसरे पर सहानुभूति हो, ब्रदरहुड पर फ़ोकस करें, राष्ट्र मतलब नेशन के लिए आप तो राष्ट्र प्रेम के लिए आप कार्य करें। ये सारी जो चीज़ें हैं, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अच्छे सिटीज़न हैं, अच्छे नागरिक हैं। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इन फ्यूचर जब वो एक नागरिक बनते हैं, तो वो एक अच्छे नागरिक बन सके। तो कैसी प्रशिक्षण दी जाएगी? तो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के तो देखिए स्कूल में और क्या ही करा सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ताकि उनमें वो डेवलप हो सके, वो क्वालिटीज़ डेवलप हो सके ताकि वो इन फ्यूचर जो एक नागरिक बने, तो वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो होप ये आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ईज़ी था। सबको एक आप कनेक्ट करते चलिए क्योंकि ये आपको पॉइंट्स याद नहीं करने हैं। जब क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है यही पॉइंट्स आएँ, लेकिन आप समझ सकते हैं और उसको समझ कर के आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसका आप हम लोग होमवर्क देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। लोकतांत्रिक शिक्षा जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी हमने बात की क्या प्रमुख उद्देश्य है? सर्वसाधारण को शिक्षा देना, उनको शिक्षा देना। दूसरा क्या है आपका? भावनात्मक एकता का विकास करना। अब कैसी भावनात्मक एकता? एकता मतलब यूनिटी को विकास करना। नेक्स्ट है आपका अच्छे नागरिक का निर्माण करना, यह भी हमने पढ़ा। लास्ट पॉइंट यही तो पढ़े। डी क्या है? उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। और हम चाह रहे हैं अगर लोकतंत्र से रिलेटेड जैसे पॉइंट कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम इसका एक एमसीक्यूज़ 1-2 वीडियोस में आपका एमसीक्यूज़ क्वेश्चन इसको डिस्कस कर लेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो थैंक यू सो मच और इसके बाद की वीडियो आप कंटिन्यू करते रहिएगा और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ओके बाय।